गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे जिग्लर-नाटा कैटालिसिस, जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले जिग्लर-नाटा कैटालिस क्या होता है दिख भी रहा है आपको, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड एंड द ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। और the reaction involve the use of the new type of the catalyst is called the Ziegler-Natta catalyst. This catalyst introduced in 1953. The catalyst used are the complex solid substance prepared from the transition metal titanium and reducing agent triethyl aluminum. And Ziegler-Natta catalysts work in the inert solvent such as heptane. The polymerization reaction using Ziegler-Natta catalyst is called the coordination polymerization reaction. और इसकी एडवांटेज क्या है? The main advantage of using Ziegler-Natta catalyst, first advantage है polymerization takes place under relative milder condition. Second है the polymer obtained are straight chain. Third है the polymerization takes place in a stereospecific manner. और ये वर्क कैसे करता है जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट, इसके बाद मैकेनिज्म बता देती हूँ। हमारे पास कोई भी मोनोमर यूनिट है, सपोज हमने ली इथाइलिन CH2 और अंडरगो इंसर्जन बिटवीन द टाइटेनियम एंड द इथाइल ग्रुप ऑफ द कैटालिस्ट by forming coordinate bond with the titanium through its pi electron. The ethyl group of the catalyst changes into bigger alkyl group and butyl. The successive insertion of the monomer between the titanium and the alkyl group of the growing chain. After that, the polymer gets separated by the insertion of the hydrogen between titanium and the polymer chain. और इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसके अंदर हम जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे। फर्स्ट अभी इथिलीन के एग्जाम्पल अभी हमने लिया है, सेम ऐसा ही है। पॉलीइथाइलिन हमने मोनोमर यूनिट हमारे पास इथाइलिन है और जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अभी हमने पढ़ा इसको, ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और फिर इथाइल ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और फिर न्यू, जैसे अभी हमारे पास इथिलीन था और इथाइल, तो न्यू ब्यूटाइल ग्रुप में चेंज हो जाता है। उसके बाद मोनोमर यूनिट यहाँ से सेपरेट आउट हो जाता है। इथिलीन में हमारे पास दो पॉलीमर बनते हैं, एक तो हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हमारे पास होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीमर एंड द हाई डेंसिटी पॉलीमर। मोनोमर यूनिट हमारे पास सेम रहेगी, वो इथाइलिन है, बस कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर लो डेंसिटी पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही है तो जो टेम्परेचर होता है वो 463 से लेके 483 केल्विन और 1500 एटमॉस्फेयर प्रेशर और ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा ये लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। द लो डेंसिटी, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? तो लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट, tough but flexible and a very poor electrical conductor. It is used for packing as an insulator for electrical wires and in manufacturing of pipes, keys, bottles and toys. High density polymer monomer unit हमारे पास सेम रहेगी इथाइलिन। यहाँ पर कंडीशन टेम्परेचर 333 से लेकर 343 केल्विन और जो प्रेशर देंगे हम 6 to 7 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट, ट्राइथाइलिन एल्यूमिनियम द टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड
और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हाई डेंसिटी पॉलीमर के? द हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज यूज chemically inert but is a tougher and harder and a greater tensile strength than a low density polythene. उसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन के लिए प्रोपाइल हमारे पास मोनोमर यूनिट है। इसकी भी प्रिपरेशन जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, prepared from the propylene by the Ziegler-Natta polymerization। और जो हमारे पास पॉलीमर बनेगा वो पॉलीप्रोपाइलिन बनता है। और पॉलीप्रोपाइलिन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेस होती है? कैन आल्सो बी मैन्युफैक्चर बाय अदर मेथड एंड इट आल्सो possess a different characteristic depends upon the formation of the method of formation. It uses an electrical insulator coating on the electrical wires and manufacture of molded articles। उसके बाद है हमारे पास पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन इसकी मोनोमर यूनिट होती है, बेंजीन के ऊपर CH2 और ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन यहाँ पर ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू होता है और जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट भी यहाँ पे वर्क करता है। और इसके यूजेस क्या है? पॉलीस्टाइरीन हैज़ ए गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड कैन बी फॉर्म टू गिव ए लाइट वेट मटेरियल। इट इज़ यूज इन मेकिंग लाइट वेट पैकिंग मटेरियल, in the manufacture of food container, eggs, boxes. It is as a lining material for the refrigerator in making television cabinets। बेटा उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इसकी मोनोमर यूनिट है CH2CHCl और विनाइल क्लोराइड को अगर हम पर सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? PVC बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए हार्ड एंड द हार्डनी सॉलिड but on addition of a plasticizer ester of the phthalic acid, it can be acquired almost any desired degree of pliability. It is an electrical insulator and is resistant to fire and chemicals. It used in making raincoats, handbags, plastic dolls, gramophone record, floor covering and the electrical insulating coating on electrical cables। उसके बाद जो हमारे पास पॉलीमर है वो है टैफ्लॉन। मोनोमर यूनिट टेट्राफ्लोरोइथाइलिन और जब टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को हम अमोनियम परऑक्सोसल्फेट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पे हीट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाती है? टैफ्लॉन। Teflon is a very tough and exceptionally stable towards both the chemical agent and temperature. It is also electrical and heat resistant. Therefore, it used in making seal,
which have to withstand high temperature, used in insulation for a high frequency electrical installations, as a non-stick surface coating particularly for cooking utensils. नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमर है, ये सिंपल सिंपल से पॉलीमर है, बस इनकी मोनोमर यूनिट आपको याद होनी चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट क्या होगी, तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, सिंपल सिंपल से पॉलीमर है। उसके बाद है मिथाइल मिथ एक्राइलेट, इसका शॉर्ट फॉर्म में PMMA, मिथाइल मिथ एक्राइलेट, ये इसकी मोनोमर यूनिट है। और जब हम इसके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल मिथ एक्राइलेट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, तो हमारे पास इस पॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाती है पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। और ये इट इज़ हार्ड एंड द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी और यूज इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ लेंसेज, लाइट शेड्स, skylight, transparent domes, aircraft window, protective coating and the plastic jewelry। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमर है पॉलीइथाइल एक्राइलेट, वो मिथाइल एक्राइलेट था, ये इथाइल एक्राइलेट। और इथाइल एक्राइलेट की पॉलीमराइजेशन करवाते हैं हम, तो हमारे पास इथाइल एक्राइलेट की फॉर्मेशन हो जाती है। और इट इज़ टफ एंड रबर लाइक सब्सटेंस, इट इज़ मेनली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉलीमर है एक्रेलोनाइट्राइल पेन, पॉली एक्रेलोनाइट्राइल, इसके मोनोमर यूनिट है CH2CHCN। और जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास पॉली एक्राइलोनाइट्राइल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप ये बहुत सिंपल सिंपल से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, पूछ लेंगे पेन की मोनोमर यूनिट क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल, PMMA मिथाइल मिथ एक्राइलेट, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PVA पॉलीविनाइल एसीटेट, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन सब की मोनोमर यूनिट आपको याद होनी चाहिए। फिर डायरेक्ट इसकी क्या करनी है, सिर्फ मोनोमर यूनिट पता है तो आप उसकी फिर पॉलीमराइजेशन से उसका पॉलीमर फॉर्म कर देना है। पेन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल forms water resistance and quick drying fiber. The fiber can be warm or knitted and can also be blended with wool. It is used for making suits, sweaters, bathing suits and carpets etc. इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभी हम तो चेन ग्रोथ पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन भी बोलते हैं, कंडेंसेशन और द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट थी, उसी से हमारे पॉलीमर की प्रिपरेशन हो रही थी। अब कंडेंसेशन में जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन, दो मोनोमर यूनिट होंगी आपस में कंडेंस होंगी और फिर उससे पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी।